हाँ जी, नवे भाई की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं एक पीच फार्म यानी कि आड़ू के बाग में, और वहाँ पे ब्लूबेरीज भी हैं, वहाँ पे सनफ्लावर्स भी हैं, वहाँ पे सब्जियाँ भी हैं और खीरे वगैरह। तो चले, मैंने कहा आज बाग जा रहा था, मैं आड़ू लेने हर साल आता हूँ इनके पास क्योंकि आड़ू का सीज़न है आजकल फ्लोरिडा में इस वक्त। ये हम पहुँच चुके हैं, सीधे हाथ पे हमारा बाग है। तो चलें आपको दिखाते हैं जी आड़ू का बाग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करें कि फ्लोरिडा की मिट्टी कैसी है। ये हमारी जैसी देसी है ना, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इंडिया की, इनकी मिट्टी हमारी काली सी होती है, यहाँ पे ना लाल मिट्टी है, वो अजीबोगरीब ही मिट्टी है। तो मेजॉरिटी जगह अगर आप देखेंगे ना, एक तो रेत है और रेत के साथ जो उसका कलर है वो बड़ा लाइट सा है, कोई गहरा हमारी देसी मिट्टी वाला कलर नहीं है। ये एक्चुअली मिट्टी कम है, रेत ही ज़्यादा है। तो लो जी, फार्म पहुँच गए हम और चलते हैं। ये सामने ब्लूबेरीज हैं और उल्टे हाथ पे आड़ू हैं, पीछे जो फूल और वो जो सब्जियां हैं वो पीछे लगी हुई हैं। स्ट्रॉबेरीज भी हैं यहाँ पे, उसका भी सीज़न मेरे ख्याल गुजर चुका है। सबसे पहले देखें, ये ब्लूबेरीज हैं। बड़ी ऑर्गेनाइज करके लगाई गई, बड़ी ज़बरदस्त क्यारियाँ बना के स्पेशल उसकी प्रॉपर स्पेसिंग करके बनाया गया है। तो बाग अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में किसान भाई ये ब्लूबेरी वगैरह लगाना चाहते हो, तो ये भाई ये मिखल मुल्तान, लाहौर और पंजाब के एरिया में बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि फ्लोरिडा का जो मौसम है बिल्कुल जो है वो तकरीबन पंजाब वाला मौसम है। ये देखें, सनफ्लावर्स भी हैं, लोग लेके आ रहे हैं। और आड़ू फ्लोरिडा में है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, बहुत मोटा आड़ू नहीं होता। तो लेकिन ब्लूबेरीज ठीक हैं, ये ज़रूर लग सकती हैं अपने पंजाब के एरिया में। देखो ना, ब्लूबेरी चेकआउट हुआ है। अच्छा, इन्होंने ना चेकआउट सारे सेपरेट रखे हुए हैं। ब्लूबेरीज जो कलेक्ट करता है उसका चेकआउट यहाँ पे है, और जो फूल निकाल लेता है वो फूलों का चेकआउट और जगह पे है, और जो आड़ू जिसने लेने उसका चेकआउट अलग है। यानी अलग अलग काउंटर बनाए हुए हैं ताकि ना मिक्सअप ना हो, क्योंकि फूल भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। सनफ्लावर जिसको सूरजमुखी कहते हैं, जीनिया है, और इसी तरह से सब्जियां हैं, और बैठने की बड़ी जगह बनाई हुई इन्होंने, खाने पीने की। अच्छा, इन्होंने बाथरूम भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। ये सामने बाथरूम बने हुए हैं क्योंकि इतने लोग आते हैं यहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में डेली, यानी स्पेशली वीकेंड में बहुत रश होता है। अच्छा, ये उल्टे हाथ पे ये ब्लूबेरी का चेकआउट है। और इसके अलावा अगर आपने और कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीदी है, वेजिटेबल्स वगैरह यानी कि सब्जियाँ, तो हम चलते हैं क्योंकि हमने आड़ू वाली साइड पे जाना है, तो हम आड़ू वाली साइड पे चलते हैं। Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of... अच्छा, सामने ये सारी ये स्ट्रॉबेरीज हैं और सब्जियां हैं, और ये जो चेकआउट का एक साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली है बिल्डिंग उसकी जो आड़ू की चेकआउट। अच्छा, लेकिन चेक इन जो है इन्होंने उल्टे हाथ पे लगाया हुआ है। यहाँ से आप डब्बा लेते हैं और डब्बा लेके आप बाग में जाते हैं, आड़ू उसमें भरते हैं और फिर उसके बाद आप चेकआउट करते हैं। इनकी मैं वीडियो डायरेक्ट नहीं बता सकता, मुझे डर था कि मुझे मारेंगे, तो इसलिए मैंने कैमरा ज़रा साइड पे रखा है। She's
without her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. हाँ जी, ये लड़की हमें बता रही थी कि ये जो मैंने उनसे डब्बा लिया, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, तकरीबन 15 पाउंड, तो सम 6-6.5 किलो आ जाते हैं आड़ू। ये सामने जीनिया फूल लगे हुए हैं। अगर आपने फूल लेने हैं तो फिर बेसिकली आपको और ज़्यादा टाइम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आज 4 बजे ये बंद हो रहा है और उसके लिए ज़्यादा ही टाइम चाहिए। तो वो हमें बता रही थी कि जी आप 15 पाउंड इकट्ठा हो जाएगा इस बैग में, डब्बे में, जो है डब्बे में, और आप आखिर में जाएं तो चलिए दिखाते हैं आपको ज़रा खूबसूरत लटके हुए आड़ू दरख्तों के ऊपर। आखिर में जाने की हिम्मत नहीं, पहले ही मुड़ जाते हैं। Yeah, she's my country girl. Guitar. All right. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ha. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Woo! हाँ जी, ये हमारा डब्बा है और ये तकरीबन ये जो 15 पाउंड, जो तकरीबन 6-6.5 किलो वाला आप कह लें, तो इतने वैसे अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं लाल लाल आड़ू। कुछ तो फुल पके हुए हैं, कुछ अभी कच्चे हैं। तो चलें जी डब्बा भरते हैं। ये देखें, ये तो दिल कर रहा है कि यहीं पे खड़े होके सारा जो है ना आड़ू खा जाएं। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो जी डब्बा रखते हैं, डब्बा भरते हैं। ये देखें, तुम्हारा डब्बा जो है ये भरने वाला है और उसके बाद जाके इसको पे करते हैं। $4 पर पाउंड नहीं आड़ू जी। अच्छा, आज गर्मी बड़ी है। अब फ्लोरिडा में टेम्परेचर जो है वो अप्रैल का एंड है, ये तकरीबन 30 से ऊपर चला गया, 30 डिग्री से ऊपर। लेकिन वो लगे वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, क्या बात है। अच्छा जी, ये हम शेड के नीचे आ बैठे हैं। ये चेकआउट जो काउंटर है, यहाँ पे हमने पे किए हैं, तकरीबन 16 पाउंड बने। ये देखें, तो उसने लिफाफे में डाल दी। उसने कहा डब्बा ले जाना, डब्बा ले जाओ। लेकिन वो डब्बे में उठाना ज़रा मसला हो रहा था। इसमें एक मसला है कि इसमें आड़ू जो है वो मतलब आपस में पिस सकते हैं। तो तकरीबन ये 16 पाउंड बने, जो कि 7.25 किलो होता है, और वो $4 के हिसाब से मैंने पैसे पे किए। तो भाई अब ये गर्मी बड़ी लगी खड़ी है। आप ये करते हैं कि जाके जो है कोई मतलब यहाँ पे कोई देखते हैं आड़ू का जूस कोई चीज़ मिल जाए। अच्छा, इन्होंने बच्चों के झूलों का भी इंतज़ाम किया। वो काफ़ी बड़ी जगह है, कई 100 एकड़ पे ये खेत हैं, और वो पीछे देखेंगे उन्होंने पूरा इंतज़ाम भी किया हुआ है बच्चों के झूलों का। अच्छा जी, मैं आपको
प्यास लगी हुई है गर्मी की वजह से, मैंने कहा चलो कोई आड़ू का जूस ढूंढते हैं या कोई ब्लूबेरी का भी जूस मिल सकता है वैसे तो चलें चेक करते हैं। Pete's spiked peach slushy. Can we get a peach slushy? Yes, absolutely. What size did you want to do? Oh, big one. Big one? What is the piked? What does it mean by that? By what? It says piked. So it has tequila in it and Pardon? peach schnapps. Tequila and peach schnapps. No. I'm talking about non-alcoholic. Oh, everything. हाँ जी, हमारे साथ शुगर ये लगने लगा था कि वो पाइक्ड था वो जूस जो है आड़ू का, लेकिन वो पाइक्ड पता चली जो टकीला वो एक किस्म की अल्कोहल है, वो तो मैं पीता नहीं। शुक्र है मैंने पूछ ली, अब मैं कहीं और जाके पता करता हूँ और मतलब आड़ू का जूस या ब्लूबेरी मिल जाए भाई। Do you have a peach slushy? The peach? Or I think they have only the regular juice. donuts, frozen treats. अच्छा जी, ये आड़ू से बने हुए डोनट्स को इसमें और कोई पाइज वगैरह भी पड़ी हैं जो आड़ू से बनी हुई हैं। चलें कुछ तो लेते हैं, कुछ जूस ही ले लेते हैं। आखिरकार जी ढूंढ डांड के हमें कि ये जो है ना, ये बेसिकली हमें मिला है ब्लूबेरी और उसका लेमनेड मिल गई है। तो ब्लूबेरी और नींबू की जो सिकंजवी है वो मिली है, आड़ू का जूस नहीं मिला, मुझे ढूंढ रहा था। तो चलें जी, ये छोटा सा व्लॉग था। ये हमारे उल्टे हाथ पे जो आपको नज़र आ रही है ये ब्लूबेरीज़ हैं, और जाते जाते इस फार्म से निकलते हुए आपको ब्लूबेरीज़ भी दिखाता जाता हूँ। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली, और खाने वाली तो हज़ारी बात है ही बहुत मज़ेदार। अच्छा ये देखें, ये इन्होंने इसको ना पानी का सिस्टम लगाया हुआ, ये जो उसका स्प्रे सिस्टम है उसकी हाइट पे लगाया ताकि वो ब्लूबेरी के पौधे के ऊपर पूरा पानी आ जाए। लेकिन कुछ ब्लूबेरीज़ पकी हुई हैं और कुछ जो है अभी कच्ची हैं। ये आपको कुछ नज़र आ रही होंगी मेरे ख्याल ब्लूबेरी, क्योंकि ये छुपी हुई हैं पत्तों के अंदर, बल्कि वो देखें ना लोगों ने उतारी हैं तो वो नीचे भी गिरी पड़ी हैं पौधों के नीचे ना। ये मुश्किल काम है ब्लूबेरी उतारना, ये छोटी छोटी हैं, फिर वो बाल्टी में भरना। आड़ू फिर भी आसान था, लेकिन यार ब्लूबेरीज मज़ेदार बनी। तो चलो जी, हमारा छोटा सा ट्रिप जो है वो ख़त्म होता है, और ये जो एक्चुअली उसी फार्म से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये देखें इन्होंने वही स्प्रे सिस्टम ना ऊंचे लगाए हुए, इसका मतलब है यहाँ भी ये ब्लूबेरी फार्म लगाने लगे। तो चलें जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो ये था आज हमारा पीच फार्म, यानी कि आड़ू का फार्म। नोमी भाई की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।